So hi and welcome to this another episode with me Arshi. I hope you guys are doing good. और अगर हम बात करें तो हम बात कर रहे हैं ZAT 2023 की, वैसे ZAT 2024 की, क्योंकि एग्ज़ाम जो है वो कहीं ना कहीं 24 में होगा। नोटिफिकेशन आ चुका है, अब सभी को पता होगा, काफ़ी टाइम हो गया है, बट यहाँ पे हम थोड़ा सा डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं अबाउट दिस एग्जामिनेशन। कौन टारगेट कर सकता है, कितना ईजी कितना डिफिकल्ट होता है, तो क्या करना है, लेट्स गेट स्टार्टेड। So today welcome back to this episode and I'm going to talk about ZAT 2024, right? I think जितनी भी students जो next year admission लेने के लिए aspire कर रहे हैं टॉप 20 स्कूल्स में, वो कहीं ना कहीं कैट 2023 का एग्जाम देंगे। बट बहुत सारे स्टूडेंट्स जिनका कैट अच्छा नहीं जाता या कैट के अलावा वो और भी एग्जाम्स देते हैं, उनमें से मोस्ट प्रेफर्ड एग्जामिनेशन में ZAT का भी एग्जाम आता है। वैसे तो ये एग्जाम जो है वो एक्सिलराई जमशेदपुर कंडक्ट करता है फॉर एक्सिलराई जमशेदपुर एंड एक्सिलराई दिल्ली, विच इज अमंग द टॉप कॉलेजेस व्हेन इट कम्स टू कंट्री। बट इसके अलावा ZAT एक और ऐसा एग्जाम है जिसको एक्सिलराई के अलावा और भी कई सारे कॉलेजेस, जैसे कि फॉर एग्जांपल IMT गाजियाबाद, बहुत सारे कॉलेजेस हैं, IMI दिल्ली, राइट, लाल बहादुर शास्त्री, माइका अहमदाबाद और सो ऑन, राइट, कॉलेजेस कहीं ना कहीं एक्सेप्ट कर रहे होते हैं। IITs और IIMs नहीं करते हैं बिकॉज वो सिर्फ कैट एक्सेप्ट करते हैं, बट प्राइवेट कॉलेजेस में देयर आर सो मेनी कॉलेजेस। तो सबसे पहले अगर हम बात करें इस एग्जाम की, राइट, अबाउट की बात करें, तो आई थिंक मैंने ऑलरेडी बता दिया है। कैट नियर अबाउट 2-2.5 लाख बच्चे देते हैं और हर साल इसको 1 लाख से ज़्यादा बच्चा एग्जाम देता है। थोड़ा सा अगर हम इजी एंड डिफ़िकल्टी लेवल की बात करें तो इजी एंड डिफ़िकल्टी लेवल में हम ये नहीं कहेंगे कि ये कैट से इजी होता है, बट मोर और लेस कहीं ना कहीं ये कैट को टक्कर देने वाला डिफ़िकल्टी लेवल में मोर और लेस सेम तरह का एग्ज़ाम जो है वो होता है। उसके अलावा अगर हम बात करें तो आप देख सकते हैं कि कई सारे MBA कॉलेजेस में आप जा सकते हैं, राइट। Over the years, ZAT exam has become an easier test, but to get in high percentile in ZAT requires 4 or 5 months of serious preparation. ये 4 to 5 months लिखा है, बट मैंने जितनी भी बच्चों के रिव्यूज लिए हैं एग्जाम सेंटर पे जाके या जिन्होंने कॉलेजेस, ZAT is also a tough examination। अगर आप कैट के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो काफ़ी सिमिलर होता है, आपका ZAT कहीं ना कहीं ऑन एंड ऑन प्रिपेयर हो ही जाता है, राइट। नाउ हाइलाइट्स की अगर हम बात करें तो बेसिक है ZAT ज़ेवियर्स एप्टीट्यूड टेस्ट, एक्सिलराई कंडक्ट करता है, नेशनल है, ऑनलाइन एग्जामिनेशन है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होते हैं, राइट। उसके बाद अगर हम बात करें तो 5 सेक्शन होते हैं, 3 इन पार्ट 1 एंड 2 इन पार्ट 2। इसके अलावा अगर हम बात करें तो ऑनलाइन एग्जाम होता है MBA PGDM एंड एग्जीक्यूटिव डिप्लोमा के लिए रहता है, 180 सीट्स ईच फॉर PGDM, राइट, एंड HRM प्रोग्राम्स के लिए कहीं ना कहीं होता है। कितने अटेम्प्ट्स आप दे सकते हो ऐसा तो कोई नहीं है, बट एक ही बार कहीं ना कहीं एग्जाम होता है। ये उनकी ऑफिशियल वेबसाइट है, ये हेल्पलाइन नंबर है, जो बहुत ज़्यादा भी जानने में कोई इंटरेस्टेड नहीं होगा। मेन आते हैं हम डेट्स पे, जैसे मैंने आपको शुरू में बताया नोटिफिकेशन आ चुके हैं, आपको ऑलरेडी पता होगा, बट अगर हम एक ओवरव्यू पे डिस्कस करें तो 14 जुलाई को नोटिफिकेशन आया था, मतलब रजिस्ट्रेशन ZAT के स्टार्ट हो चुके हैं 15 जुलाई से। यहाँ पे उन्होंने अभी लास्ट डेट मेंशन की है विदाउट लेट फी 30 नवंबर, बट विद लेट फीस भी डेट आनी बची है। जो एडमिट कार्ड है वो कहीं ना कहीं दिसंबर के लास्ट में आता है एंड एग्जाम डेट जो है 7 जनवरी 2024। हर साल जनवरी के फर्स्ट वीक में कहीं ना कहीं संडे को ये एग्जाम जो है वो कंडक्ट किया जाता है। सो दैट वाज अबाउट द इम्पॉर्टेंट डेट एंड रिजल्ट जो है वो जनवरी के फरवरी में कहीं ना कहीं आता है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें, फाइनल ईयर ग्रेजुएशन में है, 50% है मिनिमम, यू आर एलिजिबल टू राइट द एग्जामिनेशन। ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लिया है, एक्सपीरियंस है, देन ऑल्सो आप दे सकते हैं। एज एज कोई लिमिट है नहीं, एनीबडी कैन अप्लाई, इट इज़ मैंडेटरी। 3rd ईयर वाले स्टूडेंट, ऐसा नहीं है कि आप 1st ईयर में 2nd ईयर में तो आप दे सकते हैं, बट 3rd ईयर वाले दे सकते हैं, और कोई अपर एज लिमिट भी नहीं है, राइट। No limit for number of attempts also, you can give the examination। registration process क्या है, सिंपल सी चीज़ है, लॉग इन करना है ZAT 2024 की ऑफिशियल वेबसाइट विच इज zatonline.in, राइट। न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करना है, जो भी रेलेवेंट डिटेल्स है आपकी बेसिक डिटेल्स उनको मेंशन करना है। कुछ चीज़ें प्लीज़ मिस नहीं करना, आपका ईमेल आईडी करेक्ट, आपका नंबर करेक्ट, एंड आपके जो आप मार्कशीट डाल रहे हो वो करेक्ट। क्योंकि मैं ये क्यों बता रही हूँ कि इसके बेसिस पे ही कहीं ना कहीं ये और बाकी कॉलेजेस
आपको कम्युनिकेट करेंगे। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है जिसमें बिल्कुल भी भूल से भी गलती नहीं करनी है, राइट। आपको वेरीफाइड ईमेल आईडी, राइट, यूनिक ज़ैट आईडी एंड रजिस्ट्रेशन लिंक इज शेयर्ड विद द कैंडिडेट ऑन द वेरीफाइड ईमेल आईडी। उस लिंक पे क्लिक करना है, रजिस्ट्रेशन करना है, गो टू ज़ैट 2024 होम पेज एंड क्लिक ऑन लॉगिन। जैसे ही आप लॉगिन पे जाओगे, ईमेल आईडी पासवर्ड ओपन करना है, देन आपकी जो भी डिटेल्स हैं 10th 12th ग्रेजुएशन, अपनी बेसिक सारी डिटेल्स आपको फिल करनी है, एंड देन पेमेंट करके नेट बैंकिंग के थ्रू आप फॉर्म को फिल कर सकते हैं। एग्जाम का पैटर्न की अगर हम बात करें स्पेसिफिक एग्जाम की, तो पार्ट 1 में वर्बल एबिलिटी, लॉजिकल एबिलिटी, डिसीजन मेकिंग, क्वांटिटेटिव एबिलिटी एंड डेटा इंटरप्रिटेशन है। अगर आप चाहते हैं कि मैं इस पे किसी स्टूडेंट जिसने ज़ैट क्लियर किया है वीडियो बनाऊं अबाउट द प्रिपरेशन, तो नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछना है। मेक अ इंटरव्यू वीडियो जहां पे आपको बहुत सारे क्वेश्चन क्लियर हो जाएंगे। उसके साथ साथ अगर आप कंफ्यूज हैं दैट मेरी रैंक पे मैं कौन से कॉलेजेस को टारगेट कर सकता हूँ ज़ैट 2024 पे, तो उसके लिए नीचे एक प्रोफाइल एनालिसिस फॉर्म है जिसको फिल करके आप डिटेल्स ले सकते हैं। और साथ ही साथ लाइव आती हैं वो डिस्कशन करते हैं, उसके लिए टेलीग्राम को ज्वाइन करना नहीं भूलना है। सो आई थिंक 75 टोटल मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होते हैं, 26, 21, 28, राइट। कोई सेक्शनल टाइम लिमिट नहीं होती है व्हेन इट कम्स टू दिस स्पेसिफिक एग्जामिनेशन। उसके साथ साथ पार्ट 2 में जनरल नॉलेज ऐसे, और इसमें अगर हम बात करें 25 मल्टीपल क्वेश्चंस प्लस ऐसे राइटिंग टेस्ट होता है। तो 25 जनरल नॉलेज के क्वेश्चंस होते हैं, 1 डिस्क्रिप्टिव टॉपिक, एंड टोटल क्वेश्चंस पार्ट 1 पार्ट 2 101 क्वेश्चंस जो हैं वो ज़ैट में कहीं ना कहीं आते हैं। ऐसे में 10 मिनट्स की लिमिट है, और जनरल नॉलेज में भी कहीं ना कहीं 25 मिनट्स की लिमिट है, जो कि पार्ट 1 के सेक्शन में नहीं रहती है। उसके अलावा अगर हम मार्किंग स्कीम की बात करें तो राइट, we always know multiple choice question, positive, negative, right? That marking has not undergone any major changes in the past 2 years, right? हर multiple choice question 1 मार्क्स का होता है, इनकरेक्ट में 0.25 की नेगेटिव मार्किंग होती है। तो आपको कहीं ना कहीं ऐसा नहीं है कि तुक्के मारने आप जा रहे हो एग्जाम, कई बच्चे ऐसे भी होते हैं। तो पॉजिटिव मार्किंग भी है और नेगेटिव मार्किंग भी है। यूनिक फीचर ऑफ दैट एग्जाम मार्किंग पैटर्न इज अ डिडक्शन ऑफ 0.10 मार्क फॉर एवरी अनअटेम्प्टेड क्वेश्चन। जो क्वेश्चन आप अटेम्प्ट नहीं करते हो उसके लिए 0.10 की नेगेटिव मार्किंग भी होती है। The essay is evaluated only for the candidate shortlisted for the PI round, ये PI के लिए रहता है, और there is no negative marking for the GK section, right? Because GK scores are not considered while calculating the final ZAT scores, right? Now ZAT exam pattern analysis की बात करें, verbal ability, राइट, आरसी पैसेजेस होते हैं, पोइम्स होते हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होते हैं, पैराजम्बल्स होते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स होते हैं, ग्रामर बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं, क्रिटिकल रीजनिंग क्वेश्चन होते हैं। वैसे तो ये मैं एक ओवरव्यू दे रही हूँ, अगर आप ज़ैट के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो आपको मुझसे ज़्यादा पता होगा, आप ऑलरेडी मॉक्स दे रहे होगे। अगर मॉक्स नहीं दे रहे हो तो मॉक्स किसी भी एग्जाम में अच्छा स्कोर करने के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, बिकॉज उसी से कहीं ना कहीं आप एनालाइज कर सकते हो कि आपका वीक सेक्शन क्या है और उस वीक सेक्शन को कैसे आप इंप्रूव कर सकते हो। डिसीजन मेकिंग में बात करें 21 क्वेश्चंस है, 7 DM पैसेजेस विद मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, मॉडरेट होता है, ये इजी टू मॉडरेट होता है ये सेक्शन, ठीक है। देन उसके बाद अगर हम क्वांटिटेटिव एबिलिटी एंड डेटा इंटरप्रिटेशन की बात करें, ये वाला सेक्शन जो है वो डिफिकल्ट होता है। इसमें DI सेट्स विद मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन ईच, राइट, अर्थमेटिक से होते हैं, नंबर्स से होते हैं, अलजेब्रा, ज्योमेट्री बेस्ड क्वेश्चंस, एंड स्पेशली जिनका मैथ्स भी वीक है, आइदर यूर एन इंजीनियर और यू आर फ्रॉम नॉन इंजीनियरिंग बैकग्राउंड, उनके लिए ये थोड़ा सा टफेस्ट सेक्शन होता है। और जनरल नॉलेज में मिक्स क्वेश्चंस कहीं ना कहीं पूछे जाते हैं, ये भी थोड़े से डिफिकल्ट होते हैं। ऐसे की बात करें तो ऐसे में आपको टॉपिक्स दिए जाते हैं जिसपे आपको लिखना रहता है, और ओवरऑल कहीं ना कहीं 101 क्वेश्चंस रहते हैं। सिलेबस की अगर हम बात करें, राइट, तो आपको सिलेबस में अगर हम ज़ैट के QA/DI सिलेबस की बात करें, नंबर सिस्टम, वर्क टाइम, प्रोबेबिलिटी, ज्योमेट्री, मेंसुरेशन, permutation and combination, percentage and ratios, mixtures and allegations, algebra, profit loss, speed and distance, quadratic equations, logarithm, ऐसी बहुत सारी चीज़ें पूछी जाती हैं। डिसीजन मेकिंग सिलेबस की अगर हम बात करें तो बिजनेस डिसीजन, एनालिटिकल रीजनिंग, एथिकल डिलेमा, सिचुएशनल कंडीशंस, ऐसे कई तरह के क्वेश्चंस आपको सिलेबस में रहते हैं। अगर हम बात करें ज़ैट के वर्बल एंड लॉजिकल एबिलिटी सेक्शन की, यहाँ पे रीडिंग कॉम्प्रिहेंसेशन, पैराजम्बल्स, राइट, पैरा कंप्लीशन, ऐसे टॉपिक्स के अराउंड क्वेश्चंस होते हैं। वेयर जीके सिलेबस की बात करें तो स्टैटिक जीके, करंट अफेयर्स, पॉलिटिक्स, इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, स्पोर्ट्स, बिजनेस अफेयर्स, ऐसे कई तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। एंड ज़ैट के ऐसे में आपको टॉपिक्स दिए जाते हैं जिन पे आपको ज़ैट पे लिखना पड़ता है। पेमेंट ऑफ फीस, राइट, अगर हम बात करें तो 2000 का है विदाउट लेट फीस।
अगर आप और प्रोग्राम्स एडिशनल डालते हो तो 200 रुपीज़ आपको एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा। तो अगर इंडियन कैंडिडेट अप्लाइंग फॉर पीजीडीएम थ्रू जीमैट जीआरई 2500 फीस है, बाकी 2000 फीस है। हर प्रोग्राम को ऐड करने में 200 एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा। और फॉरेन नेशनल्स के लिए 5000 इस एग्जाम की फीस है। एग्जाम सेंटर्स पैन इंडिया बहुत सारे सेंटर्स हैं जहां पे आप दे सकते हैं। कॉलेज एक्सेप्टिंग की अगर हम बात करें, ग्रेट लेक्स, एसपी जैन, आईटीएम, आई थिंक आईटीएम तो ऐसे ही कॉलेज डाल दिया, ये मतलब ये गूगल से उठा लिया होगा। जेम्स, राइट, आप एक्सेलराई का दिल्ली, जमशेदपुर, तापमी, वेलिंकर, ऐसे बहुत सारे कॉलेजेस टारगेट कर सकते हैं। आईएफएमआर, राइट, लीबा चेन्नई, ठीक है। तो देयर आर सो मेनी कॉलेजेस व्हाट यू कैन अप्लाई थ्रू दैट। इफ यू वांट टू नो दैट आपके हिसाब से कौन सा कॉलेज अप्लाई करना चाहिए, फिल द फॉर्म व्हिच इज देयर इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। सो डू नॉट forget to share this video with your friends, and for more such video like this, do not forget to like, share and subscribe. I hope you like this video. For more such videos, keep watching our channel. And do not forget to like, share and subscribe.